नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग जानेंगे कि 4000 की एसआईपी 4000 की एसआईपी 5 साल चलाकर 5 साल छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपनी एसआईपी जिस फंड में चला रहे हैं उस फंड में हम 5 साल अपनी एसआईपी चलाते हैं पहले, फिर 5 साल बाद एसआईपी को हम कैंसिल कर देंगे और जो फंड में पैसा पड़ा है एसआईपी के माध्यम से उसको हम 5 साल के लिए आगे और छोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज आप लोगों को एक अच्छी जानकारी मिलने वाली है। जिस फंड में चलाते हैं वो फंड आपका एवरेजिंग करने के लिए उस फंड में उन्होंने एवरेजिंग कर लिया 5 साल का, और 5 साल बाद वो किसी दूसरे फंड में फिर दूसरी एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस फंड में वो अपनी एसआईपी सिर्फ 5 साल ही चलाना चाहते हैं। 5 साल में उन्होंने अच्छा खासा एवरेज कर लिया, तो जब एवरेज कर लिया उसको फिर वहां से आगे छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो सिर्फ उसको इन्वेस्टर को सिर्फ एवरेजिंग का लाभ मिलता है। और जैसा आप जानते हैं कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टूल माना जाता है, इसलिए इस टूल का विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल लोग करते हैं। सबकी चॉइस, सबकी अलग अलग गोल होते हैं और उसी गोल के हिसाब से वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि 4000 की एसआईपी यानी कि जो आपकी ये 4000 की एसआईपी है 5 साल चलाकर 5 साल छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, हम अपने कैलकुलेटर चार्ट पे हैं और कैलकुलेटिंग करके आज देखेंगे कि कितना मिल सकता है। यहां दोस्तों हम एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी एक्सपेक्ट रिटर्न का मतलब यह होता है कि आप जो एसआईपी चला रहे हैं वहां पे कोई मेच्योरिटी शब्द नहीं होता, यानी कि वहां कोई गारंटीड शब्द नहीं होता कि आपको इतने दिन बाद इतना आपको रिटर्न मिलेगा या इतना परसेंटेज ब्याज आपको मिलेगा, क्योंकि बैंक और पोस्ट ऑफिस में आपका ब्याज होता है। यहां पे आपका जो रिटर्न होता है, रिटर्न वही मिलेगा जैसा फंड का परफॉर्मेंस रहता है। तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ये कोई गारंटी नहीं होता कि इतना ही आपको मिले। तो यहां अगर आपने एक्सपेक्ट किया 10%, 12% और 15%, यहां तीनों एक्सपेक्ट रिटर्न पे देखेंगे कि हमें 5 साल की एसआईपी पे कितना मिलेगा और अगर हम उस फंड को 5 साल और छोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। तो यहां देखें दोस्तों, जैसा कि एसआईपी पीरियड ईयर 5 साल है, 5 साल के लिए आपने एसआईपी किया और आपका जो इंस्टॉलमेंट 60 महीने यानी जो आपकी किस्त गई एसआईपी से वो 60 महीने की जाएंगी, और जो आपने मंथली अमाउंट किया था वो आपका मंथली एसआईपी अमाउंट है 4000 रुपया। 4000 रुपये के हिसाब से आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा एसआईपी के माध्यम से वो होगा 2,40,000 रुपया, यानी कि 2,40,000 आपका मूलधन हुआ, आपका अपना कैपिटल हुआ। अब यहां देखें कि जो आपने एसआईपी चलाया था उसका कितना रिटर्न बन सकता है। तो यहां जो एसआईपी का जो कार्पस तैयार होगा आपका, वो अगर 10% का रिटर्न देता है आपका फंड परफॉर्मेंस, यानी कि जिस फंड में आपने एसआईपी किया, तो वो पैसा 10% के हिसाब से 3,08,687 रुपया यहां पे आपका बन सकता है। लेकिन अगर जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है वो 12% है, अगर 12% रिटर्न आता है तब कितना मिल सकता है, 3,24,414 रुपया बन सकता है आपका। अब यहां से अगर थोड़ा सा और आगे फंड का परफॉर्मेंस हुआ यानी 15% का अगर रिटर्न दिया तो आपका एसआईपी का जो अमाउंट होगा टोटल कार्पस वो होगा 3,49,368 रुपया 15% रिटर्न के हिसाब से। अब दोस्तों, यहां तक आपने एसआईपी अपनी चलाया, अब यहां से आपने एसआईपी कैंसिल कर दिया, पैसा आपने रिडीम नहीं किया, पैसा आपका ये पड़ा है, तो फिर आगे 5 साल के आपने उसी फंड में और छोड़ दिया, फिर कितना मिल सकता है। अब देखिए यहां पे डिफरमेंट पीरियड, जो आपने छोड़ दिया उसको डिफरमेंट पीरियड बोलते हैं। यहां 5 साल आपने और छोड़ दिया, अब 5 साल के बाद यानी टोटल आपके पास हो गए 10 साल। 10 साल बाद आप देखेंगे कि 2,40,000 रुपए जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था यानी आपने अपनी मूलधन लगाया था एसआईपी के माध्यम से, वो उसकी मेच्योरिटी वैल्यू कितना बन सकता है 10 साल में। यानी कि अब रिटर्न की बात आती है, रिटर्न जैसे घटेगा बढ़ेगा वैसे आपका रिटर्न घट बढ़ सकता है, जैसे घटे बढ़ेगा वैसे आपका करंट वैल्यू भी घटेगा बढ़ेगा। तो यहां 10% के हिसाब से अगर देखें तो 10% के हिसाब से 4,97,144 रुपया बन सकता है यहां पे। और अगर 12% के हिसाब से देखते हैं टोटल पूरे 10 साल में अगर 12% का रिटर्न आता है तो 2,40,000 की वैल्यू को 5,71,728 रुपया बना सकता है जिस फंड में आपने एसआईपी किया है। अब दोस्तों,
15% का अगर वही रिटर्न आता है फंड का परफॉर्मेंस, तो आपका 2,40,000 रुपये का वैल्यू 7,02,704 रुपये आपका यहां बन सकता है। तो ये दोस्तों, ये रहा आपका 5 साल एसआईपी चला करके, और चलाने के बाद 5 साल और आप छोड़ देते हैं तो ये आपको मिल सकता है। अब दोस्तों कुछ हम फंड परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं कि कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो आज दोस्तों जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे वो मल्टी कैप फंड का देखेंगे, क्योंकि हमारे कई व्यूअर का कमेंट था सर मल्टी कैप का ट्रैक रिकॉर्ड बताया जाए, तो आज मल्टी कैप को हम देखेंगे। तो हम अपने डेटा शीट पे हैं और आप देखें कि अगर आपकी एसआईपी मल्टी कैप में चल रही थी 5 साल के लिए, तो 5 साल में कौन से ऐसे फंड हैं मल्टी कैप फंड जो आपको कितना रिटर्न बना के दिए हैं। मल्टी कैप दोस्तों आपका जैसा नाम से मल्टी है, इसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड मैनेजर, बाकी जो 25% कंपलसरी होता है लार्ज, मिड और स्मॉल में, बाकी का जो 25% होता है वो आपका फंड मैनेजर के हाथ में होता है कि कहां पे एक्सपोज लेना है, कौन से स्टॉक की तरफ हमें जाना है। तो दोस्तों मल्टी कैप फंड में आपको लार्ज, मिड और स्मॉल सबका मिश्रण यहां पे मिलता है। अब मल्टी कैप फंड को देखेंगे कि यहां देखें म्यूचुअल फंड एसआईपी रिटर्न इक्विटी मल्टी कैप। तो मल्टी कैप देखते हैं, हमने पीरियड सिलेक्ट किया है 5 साल। यहां अमाउंट 4,000 का नहीं था तो यहां 5,000 का अमाउंट हमने सिलेक्ट किया है। रेगुलर और डायरेक्ट प्लान आप देख सकते हैं, यहां मैं आपको रेगुलर दिखा रहा हूं। सबमिट किया तो कौन कौन से रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट को हम देखते हैं। पहला फंड है आपका निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, दूसरा फंड है आपका आईसीआई प्रू मल्टी कैप, तीसरा आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप, आईटीआई मल्टी कैप, बड़ौदा पीएनबी परिभाष मल्टी कैप। 5 फंड को हम देखते हैं रिटर्न कि कितना रिटर्न इस फंड ने दिया है। एयूएम भी आप देख सकते हैं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप का 48,808 करोड़ रुपए से ऊपर का यूएम है। अब यहां देखें कि जो आपको हम बताना चाहते हैं कि कितना % रिटर्न दिया है मल्टी कैप में, अगर किसी ने आज के 5 साल पहले एसआईपी किया था तो 5 साल पहले अगर एसआईपी किया था तो 5,000, वहां आपने 4,000 देखा, यहां दोस्तों 4,000 का अमाउंट नहीं था इसलिए 5,000 का है, तो 5,000 के अमाउंट के हिसाब से 3 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ और 4,69,450 यानी कि 18% से ऊपर का रिटर्न यहां पे इस फंड ने दिया है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप ने। और दूसरा जो फंड था आपका, वो दूसरा फंड था आईसीआई मल्टी कैप। आईसीआई मल्टी कैप भी 3 लाख की वैल्यू को 4,42,482 रुपये बनाया है, 16% का रिटर्न दिया है। तीसरा जो फंड था आपका, तीसरा फंड था महिंद्रा मैन्युलाइफ। महिंद्रा मैन्युलाइफ भी 15% से ऊपर का रिटर्न यहां दिया है। चौथा जो फंड था आपका वो था आईटीआई मल्टी कैप का था। आईटीआई मल्टी कैप भी देखें आपको तो 14% से ऊपर का रिटर्न यहां पे आईटीआई मल्टी कैप ने दिया है। पांचवा जो था बड़ौदा पीएनबी परिभाष मल्टी कैप का, वो भी जो है 13% से ऊपर का रिटर्न दिया है 5 साल के टाइमिंग में। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर मल्टी कैप फंड में आपकी एसआईपी चलती है तो पीछे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में इस फंड ने इतना इतना रिटर्न दिया है। दोस्तों ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं, पिछला प्रदर्शन, म्यूचुअल फंड में पास्ट डेटा से आप एक आंकड़े ले सकते हैं, बट रिटर्न की कोई गारंटी नहीं कि ये ही रिटर्न आपको आगे भी भविष्य में मिले, मतलब रिटर्न घट और बढ़ दोनों सकता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा वीडियो है आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, आपको अच्छी जानकारी मिलती रही दोस्तों, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।